हो गया. Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are continuing the chapter that is going. What is the name of chapter? Human eye and the colorful body. हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. हम क्या पढ़ रहे थे? डिफेक्ट्स ऑफ आईज पढ़ रहे थे. डिफेक्ट ऑफ आई पढ़ रहे थे. तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? मायोपिया पढ़ लिया था. हमने बता दिया था कि ह्यूमन आई में कैसे डिफेक्ट्स होते हैं. मैंने 3 तरीके के डिफेक्ट बताए थे. कौन से डिफेक्ट बताए थे? वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट. इफ वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट clearly, then there is no defect in the eye. Are you getting? If we are not able to see the objects, if it is at the near point, then there is a defect in the eye. If it is at the far point, if we are not seeing that object properly, then it means there is also a defect. जब हम दूर का देख रहे थे, हमने कल मायोपिया पढ़ा. मायोपिया इज व्हाट? शॉर्ट साइटेडनेस. इट मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा. समझ में आ रहा है? उसको हमने डिफेक्ट को करेक्ट भी कर लिया. ठीक है, क्या यूज करा था? कॉन्केव लेंस यूज करा था. उसकी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं. अब मैं बात कर रहा हूं हाइपरमेट्रोपिया. व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज जस्ट अपोजिट ऑफ मायोपिया. ये मायोपिया की जस्ट अपोजिट होती है. और इसको मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं. बताया था. और इसको हम क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस भी कहते हैं. समझ में आया? इट मीन्स in this condition a man or a woman, a person is in the condition to see the object which are at infinity or at the position more than 25 centimeter. because long sightedness का मतलब क्या है? कि वो दूर की चीजों को देख पा रहा है, पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है. समझ में आ रहा है? दूर की चीजों को देख पाएगा, पास की चीजों को नहीं देख पाएगा. क्लियर हो रहा है? पास की चीज मतलब हम कितनी पास तक की चीज देख सकते हैं. देयर इज अ नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल आई. नॉर्मल आई की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? नॉर्मल आई की अगर मैं बात करता हूं, तो नॉर्मल आई के लिए सपोज दैट दिस इज योर नॉर्मल आई. This is your normal eye, and for this eye, near point this is the near point for this eye. Then this distance will be 25 centimeter. Are you getting? तो ये 25 सेंटीमीटर होगी. तो मैं कितना पास तक देख सकता हूँ? 25 सेंटीमीटर. नॉर्मल आई के लिए भी अगर मैं 25 से कम करूंगा तो क्लियर नहीं दिखेगा. तो हम 25 से कम तो कर ही नहीं सकते. ये डिफेक्ट ही नहीं है. ये तो क्या है कि अकोमोडेशन पावर ही नहीं है आई के पास कि वो इससे कम वाले ऑब्जेक्ट को देख सके. ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं. लेकिन इस पर ऑब्जेक्ट हो तो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो डिफेक्ट है. अगर इसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो डिफेक्ट है. जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर रखा हो, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई एंड वी आर नॉट इन द कंडीशन टू सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली. आर यू गेटिंग? इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इसको देख नहीं पा रहा हूं क्लियरली. इट मींस देयर इज अ डिफेक्ट इन आवर आई. समझ में आ रहा है? नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब आंख में डिफेक्ट है. समझ में आ रहा है? जब नियर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, इसका मतलब आंख में डिफेक्ट है. उस डिफेक्ट को मैं क्या कहता हूं? हाइपरमेट्रोपिया कहता हूं. बोलो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? इससे क्या पता चल रहा है? जो पास की चीजें वो हमें नहीं दिख रही हैं. तो हाइपरमेट्रोपिक, जो जिस आई में डिफेक्ट होता है उसको हम हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्टिव आई कहते हैं. समझ में आ रहा है? जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगी, लेट्स से दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई. अब मैंने इसको क्या बदल दिया कि हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो इसके लिए नियर पॉइंट 25 रहेगा क्या? नहीं. नियर पॉइंट का मतलब होता है कि वो मिनिमम डिस्टेंस, वो लीस्ट डिस्टेंस जहां तक एक आई एक ऑब्जेक्ट को प्रॉपर देख पाए विदाउट एनी स्ट्रेन. तो 25 पर तो वो देख ही नहीं पा रही. तो इसके लिए नियर पॉइंट क्या नहीं रहेगा? 25 सेंटीमीटर नहीं रहेगा. समझ में आ रहा है? जब 25 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, इसका मतलब ये क्या होगा? 25 से ज्यादा होगा, क्योंकि कम तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि कम पे तो नॉर्मल आई भी नहीं देख सकता. नॉर्मल आई जो है वो 25 से कम पे देख ही नहीं सकता. तो वो डिफेक्ट नहीं है, वो तो नेचुरल चीज है, वो तो सबके लिए नेचुरल है. डिफेक्ट क्या है? जो सबके लिए कॉमन नहीं हो रहा हो. सब देखो 25 पर सारे लोग देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 25 पर ऑब्जेक्ट रखा है नहीं देख पा रहे. इट मींस देयर इज अ डिफेक्ट इन द आई ऑफ दैट पर्सन. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ये बात? तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए नियर पॉइंट 25 नहीं होगा. हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जो नियर पॉइंट होगा वो क्या होगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा. समझ में आया? नियर पॉइंट क्या होगा? मोर देन 25 सेंटीमीटर होगा. क्लियर हुआ? अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो इस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा. समझ में आया? डिफेक्ट समझ में आया? तो अब सुनिए जरा मेरी बात. ये डिफेक्ट हो क्यों रहा है?
क्यों हो रहा है ये डिफेक्ट, और इसको समझने की कोशिश करिए। कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, ये बात समझ में आई क्या डिफेक्ट है। डिफेक्ट क्या है, हम पास की चीजों को नहीं देख पा रहे, दूर की चीजों को हम विदाउट स्ट्रेन देख पा रहे हैं, दूर की चीजों को हम क्लियर देख पा रहे हैं। इट मींस जब दूर की चीजों को देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो पा रही हैं। समझ में आ रहा है? अगर मैं दूर की चीजों को देख पा रहा हूं, जो मायोपिया में पढ़ा था मैं दूर की चीजों को देख नहीं पा रहा था, इसका मतलब सिलेरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो रही थी। समझ में आ रहा है? अब जरा सुनो, यहां पर जब मैं दूर की चीजों को देख पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, सिलेरी मसल रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है। अब मैं पास की चीजों को नहीं देख पा रहा हूं, पास की चीजों को नहीं देख पा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, जब मैं पास की चीजों को नहीं देख पा रहा हूं तो सिलेरी मसल अपना काम नहीं कर रही है। क्योंकि जब मैंने नॉर्मल आई के लिए आपको पढ़ाया था, जब ऑब्जेक्ट पास था तो सिलेरी मसल क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट करती थी। क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट करती थी। किसी भी ह्यूमन आई में अगर ये डिफेक्ट होता है तो उसके जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। वीक होने की वजह से वो अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं। अपना काम प्रॉपर क्या नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट लूज नहीं होंगे, और वो लूज नहीं होंगे तो वो आपके आई लेंस को थिक नहीं करेंगे। समझ में आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट पास है तो यहां से रेज कैसी आएंगी, डाइवर्जिंग रेज आएंगी। अगर डाइवर्जिंग रेज आएंगी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए रेटिना पर आपको पावर ज्यादा चाहिएगी। नहीं बोलो, पावर ज्यादा चाहिएगी तो आपको फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। और फोकल लेंथ को कम करने के लिए आपको बीच में से लेंस को थिक करना पड़ेगा। कि नहीं बोलो? और थिक कब होगा, जब सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएंगे। वो लूज कब होंगे, जब आपके सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पर सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, आपका आई लेंस क्या नहीं हो पाता, थिक नहीं हो पाता, फोकल लेंथ कम नहीं हो पाती। फोकल लेंथ कम होने की वजह से पावर बढ़ नहीं पाती, तो पावर बढ़ नहीं पाती तो ये रेज रेटिना पर कन्वर्ज नहीं हो पाती, क्योंकि पावर इंक्रीज ही नहीं हुई। पावर जब इंक्रीज नहीं हो रही तो क्या ये रेटिना पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी? नहीं होंगी। जब रेटिना पर कन्वर्ज नहीं होंगी तो इसका मतलब ये आफ्टर रेटिना होंगी, रेटिना के कहीं बाद होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये डाइवर्स होके जा रही हैं तो ये क्या होंगी, ये कहीं रेटिना के बाहर यहां पर कन्वर्ज होंगी। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये यहां पर कन्वर्ज हो रही है। डिफेक्ट क्या है, समझ में आ रहा है? डिफेक्ट क्यों हो रहा है, डिफेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सिलेरी मसल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है। प्रॉपर फंक्शनिंग का मतलब ये है कि इसकी पावर को, आई लेंस की पावर को इंक्रीज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो ये रेज हैं वो रेटिना पर प्रॉपर्ली कन्वर्ज नहीं हो पा रही है। समझ में आया? जब ऑब्जेक्ट रेटिना पर बनेगा नहीं तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा नहीं। समझ में आया? ये बात समझ में आई? तो मैं इसको यहां पर ऊपर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि डिफेक्ट क्यों आया, सिलेरी मसल्स वीक काम कर रही है। एक डिफेक्ट का कॉज पता चला, दूसरा देखो, सिलेरी मसल काम नहीं कर रही तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ कम नहीं हो पा रही है। तो डिफेक्ट पता चला। ये क्यों हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ आई लेंस की कम नहीं हो रही, और आप कह सकते हो कि पावर बढ़ नहीं रही है। तो एक डिफेक्ट पता चला, किसकी वजह से नहीं बढ़ रही वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। दूसरी बात, दूसरा डिफेक्ट का रीजन क्या है, दूसरे डिफेक्ट का रीजन ये है, जब मैंने मायोपिया बताया था तो मैंने बोला था आपका आई बॉल बड़ा हो जाता है, आई बॉल बड़ा हो जाता था तो वो बिफोर रेटिना कन्वर्ट करके इमेज बना देता था। समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पर पैरेलल आ रही होती थी, पावर ज्यादा होती थी, वहां पर पावर कम करने की जरूरत होती थी, स्ट्रेच करने की जरूरत होती थी, तो वहां पर सिलेरी मसल काम नहीं करती थी तो मायोपिया हो जाता था। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, दूर का तो दिख रहा है, रिलैक्स तो हो रही है, लेकिन वो क्या नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो पावर क्या नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसीलिए पावर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो वो आफ्टर रेटिना कन्वर्ज कर रही है, रेटिना पर कन्वर्ज नहीं कर पा रही क्योंकि डाइवर्ज होके आ रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा सुनो, दूसरा डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है, मान के चलो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है सिलेरी मसल की। अब सिलेरी मसल की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है तो ऐसा भी तो डिफेक्ट हो सकता है कि आपका जो आई बॉल है वो छोटा हो जाए। आई बॉल के छोटे होने की वजह से, टू स्मॉल, छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। मान के चलिए एक्चुअल ये था, अब ये हो कौन सा गया, ये वाला। अब जब ये छोटा हो गया तो इसकी पावर तो जितनी थी उतनी रहेगी, तो ये तो यहां पर कन्वर्ट करना चाहता था ना, तो ये रेज आएंगी यहां से ऐसे करके, तो ये तो यहीं पे कन्वर्ट करेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आई बॉल छोटा हो गया, लेंस की पावर नहीं बदली है, आई बॉल छोटा हो गया तो रेटिना पास आ गया तो इमेज तो यहीं पे बनेगा, तो ये फिर भी रेटिना के बाहर बना। समझ में आया कि नहीं? तो इस केस में हमें करना क्या पड़ेगा, इस केस में या फिर ये वाला केस जिसमें सिलेरी मसल काम ना करे, इसमें क्या नहीं कर रही सिलेरी मसल, सॉरी स्पेलिंग,
सिलेरी मसल्स क्या हो गई, यहाँ पे वीक हो गई, क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। समझ में आया? जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब पावर नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी हमें पावर इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर ही जाके कन्वर्ज हो रही है। ये कहाँ हो रही है यार, समझ में आ रहा है? ये देखो, ये बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है कि नहीं, बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे भी ये बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि एक्चुअल रेटिना ये यहाँ पे पहुंच गया है। एक्चुअल रेटिना ये वाला पहले था, ये बिफोर बीइंग स्मॉल, बिफोर बीइंग छोटा होने से पहले था। अब ये क्या हो गया है, आफ्टर बीइंग स्मॉल। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हो रहा है? ये विजन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये देखिए, अब हमें करना क्या है, कोई भी केस हो, हमें रेटिना पर इमेज चाहिए, तो हम क्या कोशिश करें कि जो बाहर कन्वर्ज हो रही है, जो थोड़ा पहले कन्वर्ज हो जाए। तो कन्वर्ज करना है तो आपको इसका काम ही क्या है, कन्वर्ज करना। ये थोड़ा लेट कन्वर्ज कर रहा है, इसको थोड़ा काम को जल्दी करे तो हमको पावर बढ़ानी पड़ेगी, पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे केवल क्या काम करना है, कैसे भी कुछ करके पावर को बढ़ा देना है। क्या कर देना है, पावर को बढ़ा देना है। तो पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर बढ़ाने के लिए अगर पावर बढ़ा दी तो डिफेक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। मैं डिफेक्ट रिजॉल्व करने की तरफ जा रहा हूं, मैं कंटिन्यू करके, मैं आपको ऐसे बोल नहीं रहा हूं कि रिजॉल्व कर रहा हूं, आपका रिजॉल्व करते जा रहा हूं, मैं कंटिन्यू चला रहा हूं, रिजॉल्व हो जाएगा। अभी देख लेना ध्यान से, मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, समझ में आया? अब रिजॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। इसकी पावर बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा। एक्चुअल में जरा बात को समझो, इस बात पर जरा ध्यान दो। इस बात पर क्या ध्यान देना है कि अगर मुझे इसकी पावर बढ़ानी है, देखो दो काम कर सकता हूं, जो देखो ये तो आंख के अंदर है, तो आंख के अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, ना तो मैं सिलेरी मसल से कुछ कह सकता हूं, ना मैं आई लेंस से कुछ कह सकता हूं, उनके साथ कुछ नहीं कर रहा मैं बाहर से ही कुछ ऐसा इंतजाम कर रहा हूं कि इसका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये डिफेक्टिव आई है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, तो इसको किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो नहीं दिखेगा। अगर वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा, नियर पॉइंट पर होगा, तो वहां पर आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पर रखा हुआ है, ये क्या है, नियर पॉइंट है, ये नियर पॉइंट पर रखा हुआ है, मैं इस ऑब्जेक्ट को एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना दूं जो कि इससे मोर डिस्टेंस पर आ जाए। समझ में आ रहा है? तो फिर देख लेगी, क्योंकि ये 25 से ज्यादा वाली खुद देख लेती है। समझ में आ रहा है ना? नियर पॉइंट पे ही तो नहीं देख पाती, 25 से ज्यादा डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट 25 से ज्यादा दूरी पर रखा हो तो हाइपरमेट्रोपिक आई देख लेता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं यार? अरे तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट रखा होगा, हम इसको एक काम करेंगे कि इसको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेके आएंगे इसकी मदद से, जो कि 25 सेंटीमीटर से दूर पहुंच जाएगा, और फिर वो ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा किसके लिए, इस आई के लिए, और फिर वो यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया? तो जरा देखिए कैसे करें, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, कनेक्ट कर लो पीछे जो कराया उससे। तो देखो हम डिफेक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, जो कल नहीं आया था उसको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि मैं कल बहुत बात कर चुका हूं इसके बारे में। जरा देखो इसके बारे में, देखो मैं अब रिजॉल्व कर रहा हूं। रिजॉल्व करने के लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, क्योंकि जब पावर बढ़ानी है तो सेम तरीके के लेंस यूज करने पड़ते हैं। अगर पावर कम करनी है तो डिफरेंट टाइप के लेंस यूज कर लो, क्योंकि साइन अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? साइन अलग अलग होते हैं, तो क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है कॉम्बिनेशन, जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो अलजेब्रिक सम होता है। अगर साइन अलग अलग हो जाएंगे, विद साइन पुट करते हो तो कम हो जाएगी कि नहीं, पावर कम हो जाएगी। हमें तो ज्यादा करनी है, तो सेम नेचर के हमें क्या करने पड़ेंगे, लेंस यूज करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। ये आपकी आई होगी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, ह्यूमन आई। तो ये क्या है, ये लेंस है, समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ, बस इसको समझ लेना बस, ठीक है। अब जरा सुनो, यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। क्लियर हुआ? एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। ये जो कॉन्वेक्स लेंस रखा होगा, कहां रखा होगा बताओ, बिफोर 25, आफ्टर 25। इट शुड बी बिफोर 25, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट तो 25 पर रखना है। डिफेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट 25 पर रखा हो तो मुझे दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट 25 पर रखा होगा तो मुझे दिखता नहीं है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि ये जो लेंस है ये 25 से पहले आए, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट को 25 पर रखने वाला हूं। समझ में आया? अगर मैं 25 पर ऑब्जेक्ट रख दूं और इसको 25 के बाद रख दूं तो क्या काम करेगा, ये नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, 25 से पहले रखना है। तो ये 25 से पहले रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं यहां पर ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया,
तो ये वाली मैं थोड़ा मैग्नीफाइड बना रहा हूँ, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पॉइंट पे ऐसे तो मुझे नहीं दिखता, अगर मैं इस पॉइंट वाले को दिखा दूंगा तो सारे दिखने लग जाएंगे, समझ में आ रहा है, और तो बाकी की पीछे की चीजें मुझे दिख रही हैं, बस डिफेक्ट क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आंख को दिख नहीं रहा है, वही तो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, उसी को तो हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए। तो ये यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, अब मैंने इन दोनों आई लेंस के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, क्या रख दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। अब ये क्या काम करेगा जरा देखना, आपको इसमें एक चीज समझने की जरूरत है जो मैंने मायोपिया में भी समझाई थी, जरा ध्यान रखना। अच्छा देखो, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो सिलेरी मसल लूज वो वीक हो चुकी है, मतलब वीक हो चुकी है, तो वो काम कर रही नहीं है प्रॉपर, समझ में आ रहा है, वीक हो गई है, कमजोर हो गई है। तो अब देखो सिलेरी मसल मैंने बनाई नहीं है, यहाँ पे सिलेरी मसल समवट ऐसे करके कुछ बनती है और यहाँ से ऐसे करके सस्पेंसरी लिगामेंट आते हैं, फिर यहाँ से ऐसे लेंस बनता है, वो एक अलग केस है, वो हम पहले कई बार बना चुके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो अब होगा क्या, जो समझाना चाह रहा हूँ, डिफेक्ट को रिजॉल्व कर रहा हूँ, उसको जरा समझिए। तो यहाँ से कैसी आएंगी रेज, डाइवर्जिंग रेज आएंगी, तो डाइवर्जिंग रेज आएंगी तो ये इस पर ऐसे आ जाएंगी कि नहीं बोलो। अब ये लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस, तो ये इनको कन्वर्ज करेगा, ये एक्चुअल में जा कैसे रही होंगी, ऐसे ही तो जाना चाहेंगी कि नहीं, और ये भी कैसे जाना चाहेगी, ऐसे जाना चाहेगी, बोलो समझ में आ रहा है, जाना चाहेगी। अब अगर कन्वर्ज करना है तो इससे अंदर आना चाहिए, तो जरा देखना, जरा ध्यान से देखना, यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा थोड़ा कन्वर्ज करूंगा, ज्यादा कन्वर्ज नहीं करूंगा, थोड़ा सा ही कन्वर्ज करूंगा, ये मैंने इसको कन्वर्ज कर दिया, क्लियर हुआ, थोड़ा सा इसको कन्वर्ज करूंगा, ये मैंने इसको कन्वर्ज कर, क्लियर हुआ। ये पैरेलल नहीं है दोनों, ये दोनों पैरेलल नहीं है, समझना, ये थोड़ा बनाने में इशू हो सकता है, लेकिन ये दोनों पैरेलल नहीं है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया। देखो ये थोड़ा, एक मिनट रुको जरा, इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा इशू आ गया, इसको फिर से बनाता हूँ, इसको देखो जरा, आप यहां पर ये करो, पहले आप यहां पर एक लेंस बनाओ, ये मैंने बना दी ह्यूमन आई, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और लेंस ले रहा हूं, ह्यूमन लेंस ले लिया मैंने, यहां पर ये ऑब्जेक्ट ले लिया, और ये ऑब्जेक्ट की यहां से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब जरा इसको समझना, अब जरा समझो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं एक जुगाड़ लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं एक जुगाड़ लगा रहा हूं, क्या जुगाड़ लगा रहा हूं, जरा ध्यान दो इस जुगाड़ पर, देखो जरा ध्यान देना इस पर, क्यों कर रहा हूं आपको अभी समझ में आएगा, ये दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब मैं यहां से रेस डाल रहा हूं, एक ये गई और एक ये गई, देखी, दिख रहा है। अब जरा देखना है इसको ध्यान से, एक रे ये गई और एक रे ये गई। अब ये वाली रे जाएगी तो ऐसे सीधे जाना चाहिए, अगर एक्चुअल रे को कंटिन्यू करूं तो मैं, और इसको कंटिन्यू करूं तो ये ऐसे जाएगी कि नहीं, बोलो जाएगी कि नहीं। और मैं इसको क्या कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, दिखा कुछ, देखो ये ऐसे जा रही थी, अगर ये इससे इधर आ गई तो कन्वर्ज हुई है कि नहीं, और ये ऐसे जा रही थी, सीधे ऐसे जाना चाह रही थी, ये इधर गई तो कन्वर्ज हुई है, तो इसने अपना काम करा, कन्वर्ज करा। अब जब मैंने ये कन्वर्जिंग लाइंस को पीछे जब मीट करा तो ये कहां पर मिली, इस पॉइंट पर मिली, नहीं दिख रहा, जुगाड़ क्या लगाई है, समझ में आ रहा है, क्यों करा है ऐसा, डायग्राम बनाने के लिए करा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, मैंने पहले ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना दिया, और यू कैन से इसकी इमेज बना, इसके लिए इमेज बना दी, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो मैंने यहां बना दिया, मैं इसको ओ कह रहा हूं तो इसको मैं ओ डैश, समझ में आया, ये हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रहा है, कैसे बनाया, समझ में आया कि नहीं बोल रहा, मैंने पहले ही देख लिया, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत हो जाती है फिर रेस में, समझ में आया। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी उनको अगर मैं पीछे लेके आऊं तो वो एक पॉइंट पर मीट करनी चाहिए, और वो पॉइंट कहां होना चाहिए, आफ्टर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, 25 से ज्यादा सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो ये बढ़ा के नहीं, देखो ये बढ़ गया, कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस बढ़ी,
बढ़िया। तो अब 25 से मोर हो गया, 25 से मोर हो गया, तो इसका मतलब अब हाइपरमेट्रोपिक आई इसको देख सकती है। तो अब जो रेज जा रही हैं, अब इस लेंस पर जो रेज जा रही हैं, इससे नहीं जा रही हैं, अब किससे जा रही हैं, इससे जा रही है। जरा देखो, दिख रहा है कि नहीं? इनको ज्वाइन करो, देखो जा रही है कि नहीं, देखो जा रही है कि नहीं भाई, देख रहे हो यार? समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। अरे तो अब रेज यहां से जा रही हैं, अब रेज यहां से जा रही हैं और ये 25 से दूर पहुंच गया है। अब जो जब 25 से दूर पहुंच गया है तो जितनी पावर है उसमें ही ये कहां कन्वर्ट कर देगा? अब इनको कहां कन्वर्ट कर देगा? रेटिना पर कन्वर्ट। बोलो समझ में आई बात? अब कहां पर इमेज मिल जाएगी? रेटिना पर। डिफेक्ट रिजॉल्व हुआ? नहीं आया? आ गया समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डिफेक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब जरा सुनना, अब जरा सुनना। ये तो आपको मालूम है इमेज कैसे बनाते हैं। तो जो अगर इसकी जो फोकल लेंथ है कैसी होनी चाहिए बता? इसकी फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए? अगर मैं इसके फोकल लेंथ के बारे में कुछ कहना चाहूं तो क्या कहूंगा? जरा सोचो इसके बारे में, जरा सोचिए, जरा सोचिए इसके बारे में क्या कहें। मैं होमवर्क दे दूंगा इसको, ये ध्यान रख लेना, तो सोच लो थोड़ा सा। अभी ये डिफेक्ट रिजॉल्व करना है, डिफेक्ट रिजॉल्व करना है। डिफेक्ट में हमारा डिफेक्ट क्या था कि 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा, तो आप देख नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? उस ऑब्जेक्ट को कहीं दूर पहुंचा दे रहे हैं, कहीं दूर पहुंचा दे रहे हैं। ऐसा अपीयर होगा, एक्चुअल में वो पहुंचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां आ गया है, ये अपीयर हो रहा है केवल। क्या हो रहा है? इट इज जस्ट अपीयरिंग दैट ऑब्जेक्ट इज देयर, बिकॉज दिस इज एन इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। इस लेंस से बनाई गई इमेज है। जो हमने एक्स्ट्रा लेंस यूज करा है रिजॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, उस लेंस से बनाई गई इमेज है किसकी? इस ऑब्जेक्ट की। ये इमेज अब इस आई लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। समझ में आ रहा है? और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये हाइपरमेट्रोपिक होगी तो भी इमेज बना देगी। समझ में आया कि नहीं? बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने आई लेंस को नहीं छेड़ा, हमने आगे एक लेंस लगाया, उसकी सहायता से हमने ये चक्कर चलाया। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे रिजॉल्व हो रहा है? तो रिजॉल्व हुआ, रिजॉल्व हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? रिजॉल्व हो गया? तो देखिए जरा, हाँ। तो इस सब का पर्पज क्या है? पर्पज क्या है इस सब का? इस सब का पर्पज बताइए भाई। हाँ, इसका पर्पज ये है, वो देख क्यों नहीं पा रहा था? वो इसलिए नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी पावर जो है बढ़ नहीं पा रही थी। पावर ही तो नहीं बढ़ पा रही थी। अगर पावर बढ़ जाती तो वो कन्वर्ट कर देता। तो पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज टू इंक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस, is to increase the main purpose of doing this, main purpose of introducing this lens in front of eye lens is to increase the power of eye lens so that we can get a clear image of the object which is in front of eye lens even at the distance of 25 centimeter. समझ में आया? 25 सेंटीमीटर पर होगी तो भी आपको इमेज। व्हाट इज द पर्पस? आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? अब मैं फोकल लेंथ की बात कर रहा था, तो फोकल लेंथ का मतलब ये है, फोकल लेंथ का मतलब ये है कि जो लेंस आप यूज कर रहे हो इसकी फोकल लेंथ इस तरीके से होनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है आई लेंस से, उसकी जो इमेज इस तरीके से बनाए, उसकी इमेज इस तरीके से बनाए कि वो इमेज 25 सेंटीमीटर से दूर डिस्टेंस पर बने। इस तरीके से फोकल लेंथ होनी चाहिए। यही तो काम हो रहा है, यही तो काम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? अब जरा बताइए इसकी हम क्या कर सकते हैं? इसकी आप क्या निकाल सकते हो? इसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हो। हमने मायोपिया में फोकल लेंथ निकाली थी, जो हम कॉनकेव लेंस यूज कर रहे थे मायोपिया में, उसकी भी हमने फोकल लेंथ निकाली थी। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस दैट वी आर यूजिंग टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ आई, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को रिजॉल्व करने के लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा हूं। इस कॉन्वेक्स लेंस की क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए? ये तो पता है कैसी होनी चाहिए। फोकल लेंथ इस तरीके से होनी चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है उसकी इमेज इस 25 सेंटीमीटर से कहीं दूर बननी चाहिए, ताकि जितनी इसकी पावर है उसी पावर में ये उसको कन्वर्ट कर दे। एक्चुअल पर्पस तो पावर इंक्रीज करना है। देखो अगर तुम अंदर सोचोगे तो इसकी पावर के साथ कुछ खेला नहीं है, इसकी पावर के साथ हमने कुछ नहीं करा, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट मिल रहा है उसमें तो पावर इंक्रीज हुई है। इन दोनों को जब कंबाइन करा है तो पावर इंक्रीज हुई है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर इसको नहीं इंट्रोड्यूस करता तो ये बाहर जाके कन्वर्स करता, अब जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसने पहले ही कन्वर्स कर दिया, तो पावर बढ़ी तो है, तो मेन पर्पस तो पावर बढ़ गई। अब हम फोकल लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं, तो बताइए फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। ये सब समझ में आया? ये सब समझ में आया? देखिए फोकल लेंथ निकालनी किसकी? इसकी तो निकालनी है, इसी की तो निकालनी है, तो फोकल लेंथ निकालिए। फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? फोकल लेंथ। कैसे निकलेगी बोलो? देखो रेस कर दूं इसको, रेस कर दूं, चलो मैं इसको यहां से थोड़ा सा कर दे रहा हूं, मान के चलो इमेज बन रही है, ठीक है। अब जरा इधर देखो, लेंस फॉर्मूला जानते हो? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? देखिए एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी बताई थी, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रही है, ये डिस्टेंस होती नहीं है। आपका जो स्पेक्ट्रल्स होते हैं, जो आपके चश्मे होते हैं, वो आंख पर सीधे रखे जाते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसी के ऊपर हमने दूसरा लेंस रख दिया है। समझ में आ रहा है? ऐसा मान के चलते हैं कि हमने क्या करा, इस आई लेंस के ऊपर ही दूसरा सॉरी, इस आई लेंस के ऊपर ही दूसरा लेंस रख दिया। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिस्टेंस है वो तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम इसको चिपकाई देते इससे, तो क्या ये चीज हम दिखा पाते? नहीं दिखा पाते। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है कि ये जो लेंस है ये किसके ऊपर ही आएगा? आई लेंस के ऊपर ही आएगा। समझ में आ रहा है? चश्मा पहनते हो तो आंख पे ही तो पहनते हो, कितना दूर पहनते हो यार, आंख पे पहनते हो क्या? नहीं, तो ये आंख के ऊपर ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो, यहां पर ये इसी के ऊपर है, ये कहां पर है? यहीं पर है। समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? जितना इससे होगा उतना ही इससे होगा। समझ में आ रहा है? कंपेयर कर लो, कनेक्ट कर लो यार, जितना इससे है उतना ही तो इससे होगा। तो कितना होगा u की डिस्टेंस? 25 होगी। तो यहां से u कितना मिला? 25, क्योंकि इस साइड है और रेज इधर जा रही है, तो बाय साइन कन्वेंशन इट शुड बी नेगेटिव। समझ में आया? समझ में आया? हमें निकालना क्या है? f। तो अब v की वैल्यू और मिल जाए तो f निकल जाएगा। तो b कहां मिल रहा है बताओ? v कहां बन रहा है? v कहां बन रहा है बोलो? v कहां है? अब देखो जो v है, v इज व्हाट, इस पॉइंट को भी समझो। तो v जो है, v तो नियर पॉइंट है, किसके लिए? हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। नहीं समझे? ये आई है, यही तो आई है, यही तो आई थी, ये वो थोड़ा बन गया, ये इसी पर ये, अरे यार देख लो, ये तो समझने की बात है। ये कहां पर कन्वर्ज हो रहा था? यहां पर कहीं कन्वर्ज हो रहा था, तो इसको ऐसे बनेगा ये कुछ, ठीक है। लेकिन उसको नहीं जा रहे हम, इसको देखो, इसको समझो v को। v क्या है? v क्या है? v पर ऑब्जेक्ट पहुंचा, v पर ऑब्जेक्ट पहुंचा तो उस पर मुझे दिखने लग गया, दिखने लग गया, तो वो क्या हो गया? वो मिनिमम डिस्टेंस हो गई जिस डिस्टेंस पर हाइपरमेट्रोपिक आई देख सकती है। हो गई कि नहीं? तो जो ये b है, जो ये b है, ये b यहां से यहीं तक तो होगा भी, ये वाला, ये इमेज बन रही है यहीं तक तो होगा। समझ में आ रहा है? ये भी होगा। तो ये जो b है ना, ये नियर पॉइंट होगा किसके लिए? नियर पॉइंट ऑफ हाइपर मेट्रोपिक आई। समझ में आया? समझ में आया बोलो? समझ में आया? तो आपको v दे रखा होगा, अगर आपसे वो क्वेश्चन करवाएगा तो आपको वो v दे के बोलेगा कि हाइपरमेट्रोपिक आई है और उसका नियर पॉइंट ये है। अगर आपको v दे देगा तो आप निकाल लोगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि एक ह्यूमन है जिसको हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है और उसका जो नियर पॉइंट है वो मैं कह रहा हूं वो 50 सेंटीमीटर है। तो ये भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि इधर ही आता है, ये भी। समझ में आया? तो अब आप ये वैल्यू पुट करके f निकाल लोगे, निकाल लोगे कि किसकी f निकलेगी? इसकी, जो हम दूसरा लेंस यूज कर रहे हैं करेक्ट करने के लिए। समझ में आया? नहीं आया बोलो? आ गया? क्या बताना चाह रहा हूं? समझ में आया? भाई ये लेंस इतना दूर नहीं होता, ये इसी के ऊपर होता है, ये इसी के ऊपर होता है। क्लियर हुआ? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं यार? समझ में आया सारा खेल क्या कर रहे थे? ठीक है, ये इतना हो गया। अब मैं बात करता हूँ, ये आपको हाइपरमेट्रोपिया समझ में आया? तो हाइपरमेट्रोपिया ये डिफेक्ट भी रिजॉल्व करा दिया और फोकल लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी बता दिया। देखो अब तो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है, f आसानी से निकाल लोगे। अब जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो एक बार करके दिखा देता हूँ, ये 1/v 1/-50 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? -1/-25, माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट प्लस कर दे रहा हूँ। एलसीएम 50 आएगा, ये -1 होगा, ये क्या आएगा? +2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/50। तो f यहाँ से कितना आ जाएगा? 50। प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, और कॉन्वेक्स की प्लस ही होती है कि नहीं? कॉन्वेक्स की कैसी होती है? प्लस ही होती है। समझ में आया कि नहीं यार? कॉन्वेक्स ही तो यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स की तो प्लस ही आती है यार। अरे यार नहीं आ रहा,
और यहाँ से आप पावर भी निकाल सकते हो। कोई बोले कि जो लेंस आप यूज कर रहे हो चश्मे में उसकी पावर निकाल सकते हो, मैं बोला निकाल सकता हूं। जब मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूं तो मैं पावर भी निकाल सकता हूं, क्योंकि पावर इज इक्वल टू 1/f होता है इन मीटर। समझ में आया? अगर ये सेंटीमीटर में करना है तो यहाँ पे 100 लगा दे। समझ में आया? लेकिन जो यूनिट आएगी वो डायरेक्टर ही आएगी, उसको मत बदल देना। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट तो मीटर इनवर्स में ही आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या होगा, देखो 100 कितनी आई, 50 आई, 50 आई, तो ये कितना आ गया, 2 डायप्टर का हो गया। तो कोई बंदा कहता है कि मेरा 2 नंबर का चश्मा लगा है, कोई कहता है मेरा 2 नंबर का चश्मा लगा है, बोला पॉजिटिव 2 नंबर मिला है मुझे, मेरी आंख को पॉजिटिव 2 नंबर मिला है। इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको हाइपरमेट्रोपिया है। उसको क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है। वो पास की चीजों को नहीं देख पा रहा है, दूर की चीजों को देख पा रहा है। अगर आप दूर की चीजों को देख पा रहे हो, पास की नहीं देख पा रहे हो, तो आपको पॉजिटिव पावर का क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा। समझ में आया? और अगर उसकी पावर 2 नंबर का उसको मिला है, अगर उसको 2 नंबर का मिला है तो उसके साथ डिफेक्ट क्या है, उसके साथ डिफेक्ट ये है कि वो 25 पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसको वो देख नहीं पाएगा। वो कितनी मिनिमम तक देख पाएगा, वो इतने मिनिमम तक देख पाएगा। ये वो तो चेक करके पता चलेगा, हर किसी की अलग अलग दूरी होगी, तभी तो लेंस बदल बदल के देखते हैं। लेंस बदल बदल के क्यों देखते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ एडजस्ट करनी होती है। जिसकी फोकल लेंथ मैच कर जाएगी, जिस जगह पे आपको प्रॉपर देखने लग जाएगा, वही उसके लिए क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। बी बन जाएगा, वहां से आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? उन पर तो पहले से वैल्यू पड़ी रहती है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस, वो पहले से सॉल्व होते हैं, वो पहले से उनको नोन होता है, तो इतना कैलकुलेशन करने की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती। क्लियर हुआ? लेकिन एक्चुअल फिनोमेना क्या लग रहा है उनके पीछे, ये है। क्लियर हुआ? कैसे आंखों का चश्मे वश्मे बन रहे हैं, समझ में आया? ऐसे काम चल रहा है। नहीं आया भाई? आ गया? तो आज ये समझ में आया। अब आगे का थोड़ा पॉज करो। हाँ तो जरा देखिए, हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हुआ? मैंने आपको एक चीज बता दी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसमें, जरा उसको समझिए। उसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, गलत हो गया उसमें कुछ। क्या गलत हुआ है जरा देखिए। वैसे ज्यादा उसके बारे में हमने बात करी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ उसको क्या गलत हुआ है उसमें। उसमें गलत ये हो गया है, मैंने उसमें बोल दिया था कि पास की दिख रही है, एक डिफेक्ट बताया था, एक डिफेक्ट बताया था दूर की दिख रही है ना। फिर मैंने बताया कि एक डिफेक्ट ये भी है जिसमें पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो मैंने उस डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया कह दिया था। वो प्रेस बायोपिया नहीं है, दैट्स माय फॉल्ट। वो प्रेस बायोपिया नहीं है। समझ में आ रहा है? वो मेरी गलती है, मैंने आपको बताया गलत, तो मैं उसे मान रहा हूँ भाई, ठीक है। इसमें क्या है, वो गलती से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया इज अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया इज अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। मैं बताऊं, प्रेस बायोपिया नहीं है वो। समझ में आ रहा है आपको? ये डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि एक इंसान को पास का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख रहा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उस डिफेक्ट को मैं प्रेस बायोपिया नहीं कहूंगा। जो मैंने बता दिया वो मेरी गलती है, मैं उसको मान रहा हूं, ठीक है। उसको मैं अब करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको दिमाग से निकाल दो कि दोनों डिफेक्ट अगर किसी पर्सन में है तो वो प्रेस बायोपिया नहीं होता, ऐसा मैं कह रहा हूं कि वो प्रेस बायोपिया नहीं होता। समझ में आया? तो वो क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन प्रेस बायोपिया क्या है उसको समझो पहले। प्रेस बायोपिया कुछ नहीं है, इट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? ये अनदर फॉर्म है। अब देखो, हाइपरमेट्रोपिया को हटा देते हैं, अब हम प्रेस बायोपिया की बात करते हैं। प्रेस बायोपिया, हाँ सॉरी, ये प्रेस बायोपिया, ठीक है। देखो, प्रेस बायोपिया क्या है एक्चुअली, जब कोई पर्सन बूढ़ा हो जाता है, ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना उनमें होती है, जो ओल्ड मैन्स होते हैं, ओल्ड मैन्स, प्रेस बायोपिया उनके साथ दिक्कत करता है। समझ में आ रहा है? उसमें मेरा थोड़ा डिफेक्ट हो गया, वो गलती से मैंने आपको बता दिया, तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये सही कर लो। प्रेस बायोपिया जो है, प्रेस बायोपिया ऐसा डिफेक्ट नहीं है कि उसमें आपको दोनों का नहीं दिख रहा, ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है, ऐसा नहीं है। प्रेस बायोपिया एक अनदर फॉर्म है किसकी, हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया किसके लिए है? हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड मैंस की नहीं है, जो एडल्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके लिए है। समझ में आ रहा है? यंग वंस, समझना, यंग होते हैं जो लोग, उनके लिए हाइपरमेट्रोपिया है। जैसे ही वो अपनी ओल्ड एज पे पहुंचते हैं, सपोज कर लो 45 क्रॉस करके, तो वो एक ओल्ड एज ही पहुंच जाती है। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके, तो जो ओल्ड मैन होते हैं उनकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, और आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफ्लेक्सिबल हो जाता है।
समझ में आया? ये वीक हो जाती है, ये स्पेलिंग देख लेना, इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनफ्लेक्सिबल। समझ में आया? इनफ्लेक्सिबल होने से क्या पता चला? इनफ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि अब वो थिक नहीं हो पाएगा बीच में से, क्योंकि दूर के लिए तो वो रिलैक्स पोजीशन में ही होता है, उसमें तो उसको कुछ करना नहीं है। जब पास आएगा ऑब्जेक्ट तभी तो उसको थिक होना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी वहीं पे तो यूज हो रही है। समझ में आ रहा है ना? जब रिलैक्स पोजीशन में तो वो तो रिलैक्स रहेगा ही। अब फ्लेक्सिबिलिटी यूज कहाँ हो रही है? जब ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, उसको थिक करने की जरूरत है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी यूज हो रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं इट इज एन अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, बट इट इज इन द केस ऑफ ओल्ड पर्सन। ओल्ड मैन और वुमेन दोनों हो सकता है, मैन लिख दिया तो ऐसे मत सोच लेना वुमेन के साथ नहीं होगा, किसी के साथ भी हो सकता है, पर्सन की बात कर रहा हूं। तो जरा देखो, प्रेस वायोपिया में कुछ नहीं होता। प्रेस वायोपिया में सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है, आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पास की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती, पास की चीजें प्रॉपर नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया में भी तो यही हो रहा था, हाइपरमेट्रोपिया में भी तो यही हो रहा था। प्रेस वायोपिया बस नाम दे दिया है, वो किसके लिए? बूढ़े लोगों के लिए नाम दे दिया। समझ में आया? जो ओल्ड मैन होंगे उनके लिए हम प्रेस वायोपिया बोलेंगे, उसको हाइपरमेट्रोपिया नहीं बोलेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता चला जाता है तो उसके फिर सेल डेवलपमेंट नहीं होते, कई सारे चीजें होती है, तो वो ऑटोमेटिकली वीक होते चले जाते हैं। ऑटोमेटिक चीजें हैं, ये तो नेचर के साथ चल रहा है, ये तो नेचर के साथ चल रहा है। इसीलिए ये डिफेक्ट तो है, लेकिन ऐसा डिफेक्ट नहीं है कि मतलब होता नहीं है। जनरली एक एज पे जाके होना संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? संभावनाएं बढ़ जाती हैं एक एज पे जाने के बाद कि ऐसा होगा, इसीलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में रख लिया है, इसीलिए इसको हमने अलग नाम दे दिया। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया हम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का मतलब ये है कि एक एज है, जैसे अपनी एज है, अपनी एज पर अगर किसी को पास की चीजें नहीं दिख रही हैं तो वो एक जनरल डिफेक्ट है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है इस एज पर। समझ में आया? इसीलिए हमने उसको एक अलग नाम देके रखा है। समझ में आया क्यों अलग नाम करा है? बाकी का सेम है, सब कुछ बाकी का सेम है। वहां पर भी सिलेरी मसल वीक हो जाती है, वहां पर भी इनफ्लेक्सिबिलिटी खो देता है ना? और वहां पर जैसे वहां पर इसको डिफेक्ट को रिजॉल्व करते थे, सेम रिजॉल्व यहाँ पे करेंगे, सेम रिजॉल्व यहाँ पे करेंगे। इसको भी, इस डिफेक्ट को भी रिजॉल्व करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सेम जैसे हाइपरमेट्रोपिया में मैंने बताया, उसी तरीके से हम प्रेस वायोपिया को क्या कर लेंगे? रिजॉल्व कर लेंगे। उसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, आप जो मैंने बताया उसी को रिपीट करते हैं। समझ में आया प्रेस वायोपिया क्या है? समझ में आया? अब मैं आपसे बात करता हूं कि कोई व्यक्ति है, अब मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैंने पहले बता दिया है वो गलत बता दिया है। क्या बता दिया है मैंने शुरुआत में आपको ये बता दिया कि एक पर्सन है जिसको पास का भी नहीं दिख रहा, दूर का भी नहीं दिख रहा, तो उसको जो डिफेक्ट होगा वो प्रेस वायोपिया होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेस वायोपिया बूढ़े लोगों में होता है। समझ में आया? तो मैं अब उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? देखो, एक पर्सन है जिसको पास का नहीं दिख रहा तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है। वही पर्सन, सेम पर्सन, अगर उसको दूर का भी नहीं दिख रहा, अगर उसको दूर का भी नहीं दिख रहा तो उसको मायोपिया भी है। तो मतलब मान के चलो ये वो पर्सन है, ये वो पर्सन है। समझ में आ रहा है? ये वाला वो पर्सन है, इसको क्या है? देखो, इसको मायोपिया भी है, इसको मायोपिया भी है, और इसको क्या है? हाइपरमेट्रोपिया भी है। समझ में आया? इसको मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। इसको मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, दोनों है। तो ना तो इसको पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। इसके लिए हमने कोई ऐसा नाम नहीं दे रखा कि हम इसको कुछ बोला। समझ में आया? हम ऐसे कह देते हैं एक पर्सन, इसको मायोपिया भी है और इसको हाइपरमेट्रोपिया भी है, ऐसे बोल के चलते हैं। इसको रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें बायफोकल लेंथ यूज कर बायफोकल लेंस यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं? बायफोकल लेंस यूज करने पड़ते हैं। समझ में आया? बायफोकल लेंस मतलब दो लेंस यूज करे जाएंगे। जो आपका चश्मा होगा, एक ही चश्मे में दो लेंस यूज करे जाएंगे। कॉनकेव भी यूज करा जाएगा, कॉन्वेक्स भी यूज करा जाएगा। समझ में आ रहा है? अब कॉनकेव भी यूज करा जाएगा, कॉन्वेक्स भी यूज करा जाएगा। तो कॉनकेव जो यूज करा जाएगा वो कहाँ यूज करा जाएगा भाई? नीचे या ऊपर? ऊपर यूज करा जाएगा। और कॉन्वेक्स कहाँ यूज करा जाएगा? नीचे यूज करा जाएगा। समझ में आ रहा है? जरा देखो इसको कैसे करते हैं। ये चश्मा मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखना। ये प्रेस बायोपिया समझ में आ गया? जरा देखो, यहां से बायफोकल लेंस यूज करते हैं क्योंकि दोनों डिफेक्ट है, दोनों डिफेक्ट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो जो आपका चश्मा होगा, सपोज दैट कोई भी चश्मा है, मैं सिंपल चश्मा बना रहा हूं, मेरे को बनाने तो आते नहीं है भाई। ये मान के चलो कोई एक चश्मा है, ठीक है? तो ये आपका जो है, इसमें ये ग्लास यूज हो रहा है, लेंस यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये लेंस ही तो यूज हो रहा है यहाँ पे। ये जो लेंस यूज हो रहा है ना, ये दो लेंस यूज होते हैं यहाँ पे। क्या होते हैं? दो लेंस यूज होते हैं। जो ऊपर वाला लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। और ये नीचे वाला कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव लेंस किस डिफेक्ट को रिजॉल्व करता है?
मायोपिया में क्या है, दूर का नहीं दिखता। जब हमें दूर का नहीं दिखता तो प्रॉपर चश्मा आंखों पे रखना पड़ता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, कई बार वो जब पास की चीजें पढ़ते हैं चश्मा नाक पे ले आते हैं, नीचे ऐसे करके देख रहे होते हैं। वो इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उनको पास की चीजें नहीं दिख रही। पास की चीजें नहीं दिख रही, इसका मतलब उनको हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया है तो इसका मतलब क्या होगा, वो चश्मा नीचे देख रहे हैं तो नीचे वाला लेंस यूज हो रहा है। समझ में आया? नीचे वाला लेंस नहीं आ रहा, नीचे वाला लेंस यूज होगा क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया को कौन रिजॉल्व करता है, कॉन्वेक्स। इसीलिए तो नीचे कॉन्वेक्स रखा है, तभी तो नीचे ऐसे देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? और दूर देख रहा है तो वो चश्मे को ऊपर कर लेता है। अपने टीचर स्कूल में देखो, कई टीचर ऐसे करते हैं, लक्ष्मी मैम करती हैं, देखो उनको, वो यहाँ पे नाक पे ले लेती है, नाक पे ले लेती है, इसका मतलब उनको पास का नहीं दिखता। पास का नहीं दिखता तो वो जब नीचे देख रही होती है, उनका बाइफोकल लेंस है, बाइफोकल लेंस है तो वो क्या है, फिर कॉन्वेक्स काम कर रहा होता है, वहां पे नीचे देख रही है। जैसे उनको ऊपर देखना हो, चश्मा ऊपर, चश्मा ऊपर, तो अब कौन सा काम कर रहा है, कॉन्केव काम कर रहा है। समझ में आया? क्लियर हुआ? जब चश्मा ऊपर है तो चश्मा ऊपर है तो सम पार्ट कहां से भी देख रहे होंगे, नीचे से भी देख रही होंगी, ऊपर से भी देख रही होंगी। तो जब ऊपर है तो थोड़ा पास का भी दिख रहा होगा उससे, और दूर का भी दिख रहा होगा। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? जब हमें जनरली नीचे का ही पढ़ना है तो चश्मा थोड़ा नीचे करो, प्रॉपर नीचे का दिखेगा, वहां पर पूरा काम कॉन्वेक्स लेंस कर लेगा। समझ में आया कैसे काम चल रहा है? तो इस तरीके से अगर किसी पर्सन को दोनों डिफेक्ट हैं तो इस तरीके से वो रिजॉल्व किया जा सकता है। समझ में आया? पॉज कर दो। देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको मायोपिया बता दिया, हाइपरमेट्रोपिया बता दिया, प्रेस बायोपिया बता दिया, मैंने बाइफोकल लेंस का काम भी बता दिया। अब मैं आपको कैटरेक्ट बता रहा हूँ। व्हाट इज कैटरेक्ट? एक्चुअली कैटरेक्ट इज नथिंग, कैटरेक्ट इज अ मेडिकल कंडीशन ऑफ एन आई। उसमें होता क्या है, एक आई का मेडिकल कंडीशन होता है आफ्टर एज, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, बूढ़े होने पर प्रेस बायोपिया हो रहा है उसको, ऐसे ही वो बूढ़ा हो जाएगा तो बूढ़े होने पर उसकी आंखों में एक डिफेक्ट आने लग जाता है। उसका जो लेंस होता है, आई लेंस पर क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाती है, क्लाउडी लेयर। क्या हो जाती है? आई लेंस के ऊपर एक क्लाउडी लेयर बन जाती है। क्लाउडी मतलब सफेद, धुंधली लेयर बन जाती है जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखेगा। समझ में आ रहा है? जो लेंस है, आप अपने चश्मे को लगाइए, चश्मे के ऊपर कोई लेयर बना लीजिए, क्या आपको कुछ दिखेगा? साफ नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपके पास आंख में आई लेंस है, आई लेंस में क्या है, अब आई लेंस पर ही चश्मे पर लगेगी तो चश्मा बदल दोगे, लेकिन जब आंख के लेंस पर बन गई तो आंख का लेंस बदल दोगे क्या? नहीं, वहां पर तो फिर कुछ कई सारी चीजें कराई जाती है, लेंस नहीं बदला जाता, वहां पर लेंस भी बदलते हैं आंख का। वहां पर कुछ लोग जब सर्जरी करते हैं तो कई सारी चीजें करी जाती है, वो एक मेडिकल केस है, हम यहाँ पे बस फिजिक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कैटरेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं आपको। ये पार्ट खत्म कर रहा हूं मैं, ये डिफेक्ट वाला बिल्कुल। ये देखो कैटरेक्ट, कैटरेक्ट की स्पेलिंग देख लो जरा, कैटरेक्ट की स्पेलिंग सही है क्या? सही है। कैटरेक्ट, CATARACT। कैटरेक्ट इज नथिंग, कैटरेक्ट इज अ मेडिकल कंडीशन, मेडिकल कंडीशन ऑफ एन आई। ये कब होता है, ये कंडीशन कब होती है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है। कब हो जाता है? बूढ़ा। ओल्ड पर्सन के साथ की दिक्कत है, जनरली ओल्ड पर्सन में होती है। अगर किसी और में वैसे में हो तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन की बात अलग है, लेकिन जनरली क्या होता है, ओल्ड पर्सन में होती है। ऐसे डायबिटीज पहले आफ्टर 30 होती थी लोगों का, बच्चों को भी हो रही है। तो ये तो एक्सेप्शंस हैं, और चीजें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, बहुत सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। समझ में आ रहा है? तो आप ये देखिए, ओल्ड पर्सन होंगे उनको ये कंडीशन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इट इज द मेडिकल कंडीशन ऑफ एन आई, इट इज द मेडिकल कंडीशन ऑफ एन आई, जिसमें क्या होता है, देखो इसमें होता क्या, इन विच द लेंस ऑफ आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउड रिजल्टिंग इन द ब्लर्ड विजन। हो रहा क्या है इसमें, जो आई का मेडिकल कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका आई लेंस है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो आंख का आई लेंस है वो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी होने की वजह से क्या रिजल्ट मिलता है, रिजल्टिंग इनटू अ ब्लर्ड विजन। कैसा दिखता है हमें? धुंधला दिखता है। अगर किसी पर्सन को कैटरेक्ट की समस्या है तो उसके साथ एक मेडिकल कंडीशन प्रॉब्लम है, उसमें क्या हो रहा है, उसके आई लेंस पर एक लेयर बन गई है, क्लाउडी लेयर, जिसकी वजह से उसको कैसा है, ब्लर्ड विजन हो रहा है। समझ में आया? व्हाट इज कैटरेक्ट? समझ में आया? कैटरेक्ट इज नथिंग, आई लेंस के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से आपको क्लियर विजन नहीं होता। आप इसको देख सकते हो, चश्मे के ऊपर लगा लो आपको क्लियर नहीं दिखता, ऐसी आई लेंस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, इस तरीके से क्या हो जाता है, आपको कैटरेक्ट हो जाता है। मोतियाबिंद बोलते हैं इसको हिंदी में। कई बार बूढ़े लोगों को देखो आंखों में आंखें सफेद सी दिखने लगती है। जिन लोगों को कैटरेक्ट होगा ना, उनकी आंखें कैसी दिखेंगी, सफेद सी दिखेंगी। क्लियर हो रहा है भाई? समझ में आ रहा है?
देखो कैटरेक्ट क्या कर देता है, विजन को ग्रेजुअली डिक्रीज कर देता है। जब भाई आई लेंस पर परत बन गई तो आई जो विजन है वो ग्रेजुअली लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा तो क्या होगा, इट कैन इवन लीड टू द टोटल लॉस ऑफ विजन ऑफ द आई। अगर इसको ढंग से दिखाया ना जाए, इसका प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लिए जाएं एट द मोमेंट पर, तो ये क्या कर सकता है, इससे आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा विजन गायब हो जाए। समझ आ रहा है? दिस इज हैजार्डस मेडिकल कंडीशन यू कैन से। इसमें अगर आप क्या अगर ध्यान नहीं दोगे तो मे बी पॉसिबल कि आपका पूरा विजन लॉस हो जाए। समझ में आ रहा है? तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ओल्ड एज में होता है जनरली ओल्ड एज, जरूरी नहीं हो, जिसको हो रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? The vision of the person can be restored after getting surgery done on the eye having cataract. Opaque lens is removed from the eye of a person by surgical operation and a new artificial lens inserted. ठीक है, वही चीज मैं आपसे कह रहा था। क्या होता है, जैसे ये कंडीशन आपके साथ बनी तो इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो लेंस आई लेंस है उस पर परत बन गई है, वो परत को तो उठा नहीं सकता, आई लेंस खराब हो जाएगा, तो आपको पूरा वो लेंस ही बदलना पड़ता है। आई लेंस की जगह पे आप एक आर्टिफिशियल लेंस उसी फोकल लेंथ का जो थोड़ा बहुत काम करे। अब आपको कुछ ना दिखे, कैटरेक्ट की वजह से जिसकी आंखें चली जाती हैं, जिनको दिखता नहीं है, उनको वापस विजन पॉसिबल हो सकता है। मान के चलो कि आपको कैटरेक्ट हुआ, किसी इंसान को कैटरेक्ट हुआ, तो उसको क्या हुआ, जैसे कैटरेक्ट था और एकदम से उसका विजन लॉस हो गया, तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो अगर सही समय पर पहुंच गया, अभी तुरंत ही इमीडिएट, अगर उसका 1-2 दिन में ही ऐसा कुछ हुआ है, अगर वो पहुंच गया तो क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि वो उसका विजन वापस आ जाए, क्योंकि डॉक्टर अगर सिलेरी मसल्स प्रॉपर वो फंक्शनिंग कर रही होंगी। अब भाई कब तक कोई काम करेगा, काम जब तक करेगा जब तक कुछ रिजल्ट मिले। सिलेरी मसल काम कर रही है, मान के चलो हल्का पतला जो भी काम कर रही है, अब वो भी बंद हो जाएंगे अगर आप डॉक्टर के पास दिखाने नहीं गए, तो वो जब तक 2-3-4 दिन काम कर रही है, मान के चलो, अगर उसी के बीच में आप चले गए तो डॉक्टर क्या करेगा, सर्जरी करेगा, सर्जिकल ऑपरेशन करेगा। सर्जिकल ऑपरेशन में वो क्या करेगा, जो आई लेंस है जिस पर क्लाउडी परत बन चुकी है, उस लेंस को निकाल देगा, एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देगा, किस फोकल लेंथ का, जिसका जरूरत है, ताकि वो अकोमोडेशन हो सके, तो थोड़ा बहुत विजन आपको मिलने लग जाएगा। जैसा जो नेचुरल मिला है, भगवान ने दिया, वैसा तो कभी नहीं मिल सकता, लेकिन लाइफ जीने का एक जरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे आंखों की कीमत कौन जानता है मालूम है, जिसके पास आंखें नहीं होती। अगर आंखों की कीमत जाननी है तो उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। समझ में आ रहा है? आंखें तुम्हें विजिबल करा रही है सारी चीजें। कौन सा कलर है, इतनी सुंदर दुनिया आंखों से देखने को मिलती है, जिसके पास आंखें नहीं है वो आप उससे पूछना दुनिया कैसी है, उसको तो सीधा काला ही काला नजर आता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, मैंने आपके डिफेक्ट्स वगैरह सारे करा दिए, तो मैं इसको क्या कहते हैं, वो होगा आपका, दिखाओ जरा इसके। हाँ देखो, ये मैंने आपको करा दिया, मेडिकल कंडीशन करा दी। देखा आज हमने क्या पढ़ लिया, देखो मायोपिया पहले करा दिया था, आज मैंने हाइपरमेट्रोपिया करा दिया, प्रेस बायोपिया करा दिया, बाइफोकल लेंस की बात कर ली और कैटरेक्ट करा दिया। इट मींस वी आर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर हियर। इसमें जो डिफेक्ट्स थे हमने सारे डिफेक्ट कर लिए, तो आप पढ़ते चलिए। तो इसमें क्या है, देखो इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी, अब सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन देखेंगे। अब देखो इसके बाद, इसी के साथ मैं एक कुछ 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि जल्दी क्यों कर रहे हैं जल्दी, इसलिए कर रहे हैं, जैसे सुन लो जरा क्या कह रहे हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। समझ में आ रहा है? देखो था क्या, मैं स्लो चल रहा था, परेशानी आ रही है, वो कह रहा है भैया यार प्रॉपर व्यवस्था नहीं बन रही, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा कि स्लो चल रहा हूँ। एक्चुअली बार चीजें मेरी ऐसी हो जाती हैं कि मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, कि कोई चीज रह ना जाए, किसी साथ बैठे हैं सातों के दिमाग में जाए। अब देखो उसमें होता है, साथ बैठे हैं तो 2 बच्चे ऐसे होंगे जिसको जल्दी समझ में आ गया, मे बी पॉसिबल एक ऐसा भी है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मैं कंटिन्यूअसली बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, कि उसको भी समझ में आए थोड़ा सा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा हम जल्दी करके चलेंगे, टाइम भी बचाना है, सब काम बचाना है। तो ये आज का समझ में आया सबको? आज का समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय